ममनून हूँ इतने अच्छे सामीन से मिलाने के लिए। यकीन मानिए कई जगह मैं शायरे पढ़े, लेकिन इतने प्यारे और इतनी वालेहाना अंदाज में दाद देने वाले सामीन बहुत कम देखे मैंने। इसका एतराफ़ करने में कोई रुकावट नहीं है। बहुत अच्छे सामीन, और मुझे लगता है ऐसे प्यारे सामीन को दूर उर्दू आसमान में बाल बिखराए फटे कपड़े पहने वहशत ज़दा सा चेहरा लिए आपकी तरफ देख रही है, और मुझे लगता है जैसे उर्दू कह रही है कि हुस्न मेरा निखारने वाले, मेरा सदका उतारने वाले, हुस्न मेरा निखारने वाले, मेरा सदका उतारने वाले, आज भी हर जगह पे हैं मौजूद, मेरी जुल्फें संवारने वाले। ये है उर्दू, और ये है उर्दू की शायरी जो अब आप सुनने जा रहे हैं। और उस शायर का नाम है जो उर्दू शायरी आपको सुनाएगा, मुश्ताक अहमद मुश्ताक नाम है। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ लाए और उर्दू शायरी से आपको रोशनास कराएं। मुश्ताक अहमद मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। जब भी ऐसे हालात आते हैं कि दौरान जंग खैमे उखड़ जाएं, लेकिन उसके बाद हमारी तारीख रही है कि जब हम पलटवार करते हैं तो फतेह हमारे हाथ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुशायरे की भी एक तारीख बनी। जितने भी मुशायरे यहाँ हुए होंगे आप लोगों को इस मुशायरे के बाद इंशाअल्लाह वो मुशायरे भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी घनगरज की बारिश हुई, लोग चले गए, उसके बाद माइक जारी हुआ और फिर से उर्दू के मतवाले, उर्दू के परवाने यहाँ जमा हो गए। मैं सलाम करता हूँ आप लोगों की समात को, और साथ ही ये बात भी यहाँ मैं कहना मेरा फ़र्ज़ समझूंगा, मेरे सीनियर वाहिद अंसारी साहब मौजूद हैं। हमारे शहर में अदब का एक सिलसिला चलते चलते, मेरे भाई 2 मिनट से, हमारे शहर में एक अदबी सिलसिला जैसे यहाँ भी होगा, बुज़ुर्गों से लेके आप लोगों तक आया होगा, उसी तरह बुज़ुर्गों से चलता चलता एक शेर व अदब का सिलसिला वाहिद अंसारी तक आया। उसके बाद हम लोग आए। लेकिन यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इस विदर्भ में नई नस्ल के इतने अच्छे अच्छे लहजे के शायर हैं कि हम लोगों को तो बुलाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इस्माइल राज ने ऐसे ऐसे शेर सुनाए हैं, यकीन जानिए कि तबीयत फड़क गई। और हमारे असरार भाई हैं और दीगर भी दोस्त हैं, सब ने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए। शायर ने कभी कहा था कि कल और आएंगे गीतों की खिलती कलियां चुनने वाले, मेरे हिसाब से वो आ चुके हैं तुम्हारे इलाके में। अब मैं कुछ अपने शेर पेश करता हूँ, बहुत मोहब्बतों से सबको भी सुना, मेरे हिस्से में भी कुछ मोहब्बत, आपकी समात पे कोई शक नहीं, मैं मतलब पेश करता हूँ। देखिएगा कि गुज़रते वक्त को जंजीर करता रहता हूँ, गुज़रते वक्त को जंजीर करता रहता हूँ, तसव्वुरात को तस्वीर करता रहता हूँ। गुज़रते वक्त को जंजीर करता रहता हूँ, तसव्वुरात को तस्वीर करता रहता हूँ। गज़ल को नज़्म को अक्सर बहाना कर करके मैं अपने दर्द की तशहीर करता रहता हूँ। तसव्वुरात को तस्वीर करता रहता हूँ, गुज़रते वक्त को जंजीर करता रहता हूँ, तसव्वुरात को तस्वीर करता रहता हूँ। गज़ल को नज़्म को अक्सर बहाना कर करके मैं अपने दर्द की तशहीर करता रहता हूँ। और शायरी के ज़रिए हमारी तारीख देखिएगा, मतलब पेशे खिदमत देखिएगा फिरोज भाई के, कहीं कुआं तो कहीं साइबान छोड़ दिया, कहीं कुआं तो कहीं साइबान छोड़ दिया, जिधर जिधर से भी गुजरा निशान छोड़ दिया। कहीं कुआं तो कहीं साइबान छोड़ दिया, कहीं कुआं तो कहीं साइबान छोड़ दिया, जिधर जिधर से भी गुजरा निशान छोड़ दिया। ज़मी के हवाले से हमको बहुत ताने मिलते हैं। मेरा एक शेर सुनिएगा उन लोगों के लिए कि कहीं कुआं तो कहीं साइबान छोड़ दिया, जिधर जिधर से भी गुजरा निशान छोड़ दिया। ज़मी की उसको फजीलत बताते हो जिसने, ज़मी की उसको फजीलत बताते हो जिसने ज़मी के वास्ते 7 आसमान छोड़ दिया। ज़मी की उसको फजीलत बताते हो जिसने, ज़मी की उसको फजीलत बताते हो जिसने ज़मी के वास्ते 7 आसमान छोड़ दिया। कई दिनों से मेरा दिल नहीं है सीने में, कई दिनों से
میرا دل نہیں ہے سینے میں، ہوا ہے کیا کہ مکی نے مکان چھوڑ دیا، ہوا ہے کیا کہ مکی نے مکان چھوڑ دیا، کئی دنوں سے میرا دل نہیں ہے سینے میں، ہوا ہے کیا کہ مکی نے مکان چھوڑ دیا، کچھ ایسا، یہ شعر سنیے گا، کہ کچھ ایسا قہر و غضب تھا ہرن کی آنکھوں میں، کچھ ایسا قہر و غضب تھا ہرن کی آنکھوں میں، شکاری نے جو ہی دیکھا کمان چھوڑ دیا، کچھ ایسا قہر و غضب تھا ہرن کی آنکھوں میں، کچھ ایسا قہر و غضب تھا ہرن کی آنکھوں میں، شکاری نے جو ہی دیکھا کمان چھوڑ دیا۔ اور کچھ شعر دیکھیے گا کہ ہمارے بعد بھی یہ نسل خواب دیکھے گی، ہمارے بعد بھی یہ نسل خواب دیکھے گی، جو ہم نہ دیکھ سکے وہ عذاب دیکھے گی، ہمارے بعد بھی یہ نسل خواب دیکھے گی، جو ہم نہ دیکھ سکے وہ عذاب دیکھے گی۔ بہار میرے لہو سے لکھی عبارت ہے، بہار میرے لہو سے لکھی عبارت ہے، میں خون تھوکوں گا دنیا گلاب دیکھے گی، بہار میرے لہو سے لکھی عبارت ہے، بہار میرے لہو سے لکھی عبارت ہے، ہمارے بعد بھی یہ نسل خواب دیکھے گی، جو ہم نہ دیکھ سکے وہ عذاب دیکھے گی، بہار میرے لہو سے لکھی عبارت ہے، میں خون تھوکوں گا دنیا گلاب دیکھے گی۔ دور جاتا ہے دور آتا ہے، آج کسی کا دور ہے کل ہمارا بھی آئے گا، لیکن ہم لوگ کسی پر پابندیاں نہیں لگائیں گے بلکہ معاف کر دیں گے، کیونکہ ہمارا وتیرہ معاف کرنے کا ہے، کہ بہار میرے لہو سے لکھی عبارت ہے، میں خون تھوکوں گا دنیا گلاب دیکھے گی، ذرا سی دیر میں سورج کی واپسی ہوگی، ذرا سی دیر میں سورج کی واپسی ہوگی، ستم کی آنکھ مروت کے باپ دیکھے گی، ذرا سی دیر میں سورج کی واپسی ہوگی، ستم کی آنکھ مروت کے باپ دیکھے گی، ستم کی آنکھ مروت کے باپ دیکھے گی۔ رات جل سکتی ہے، رات جل سکتی ہے، یہ سوچ ہے سودائی کی، رات جل سکتی ہے یہ سوچ ہے سودائی کی، کون سمجھے گا مگر بات یہ گہرائی کی، رات جل سکتی ہے یہ سوچ ہے سودائی کی، کون سمجھے گا مگر بات یہ گہرائی کی، سچ اکیلا ہی رہا ہے تو اکیلا ہوں میں، سچ اکیلا ہی رہا ہے تو اکیلا ہوں میں، سچ کو حاجت کہاں ہوتی ہے پذیرائی کی، سچ اکیلا ہی رہا ہے تو اکیلا ہوں میں، سچ اکیلا ہی رہا ہے تو اکیلا ہوں میں، سچ کو حاجت کہاں ہوتی ہے پذیرائی کی، سچ کو حاجت کہاں ہوتی ہے پذیرائی کی، تم نے تنہائی کی تصویر نہ دیکھی ہوگی، تم نے تنہائی کی تصویر نہ دیکھی ہوگی، دیکھ لو مجھ کو میں تصویر ہوں تنہائی کی، تم نے تنہائی کی تصویر نہ دیکھی ہوگی، تم نے تنہائی کی تصویر نہ دیکھی ہوگی، تم نے تنہائی کی تصویر نہ دیکھی ہوگی، دیکھ لو مجھ کو میں تصویر ہوں تنہائی کی۔ اور یہ ایک شعر جب سے شاعری کی جا رہی ہے، میر تقی میر سے لے کے واحد انصاری تک، واحد انصاری سے لے کر فیروز رشید، مشتاق احمد مشتاق، حامد بھساولی، اسماعیل راز اور یہ دیگر نوجوان شعراء تک، یہ شاعری کے ذریعے ہم ایک خلا پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خلا ہے درد کا۔ شعر سنیے گا کہ تم نے تنہائی کی تصویر نہ دیکھی ہوگی، دیکھ لو مجھ کو میں تصویر ہوں تنہائی کی، درد ایک ایسا خلا ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں، درد ایک ایسا خلا ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں، ہم سے پہلے بھی بہت لوگوں نے بھرپائی کی، درد ایک ایسا خلا ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں، درد ایک ایسا خلا ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں، درد ایک ایسا خلا ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں، درد ایک ایسا خلا ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں، ہم سے پہلے بھی بہت لوگوں نے بھرپائی کی، جب بھی اظہار پہ پابندی لگی ہے مشتاق، جب بھی اظہار پہ پابندی لگی ہے مشتاق، ابتدا ہم نے ہی کی جرت گویائی کی، جب بھی اظہار پہ پابندی لگی ہے مشتاق، جب بھی اظہار پہ پابندی لگی ہے مشتاق، ابتدا ہم نے ہی کی جرت گویائی کی، ابتدا ہم نے ہی کی جرت گویائی کی، شاخ سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے، شاخ سے ٹوٹے ہیں
गुलदान में हम ही होंगे, तेरी खातिर सदा नुकसान में हम ही होंगे, तेरी खातिर सदा नुकसान में हम ही होंगे। जलसा गाहों में शहीद अब्दुल हमीद ने जान दी, मुस्लिम था। हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमसे वफादारी का सबब पूछा जाता है। शेर सुनिएगा कि शाख से टूटे हैं गुलदान में हम ही होंगे, तेरी खातिर सदा नुकसान में हम ही होंगे। जलसा गाहों में नजर आएंगे तुम जैसे ही लोग, जलसा गाहों में नजर आएंगे तुम जैसे ही लोग। मार्का होगा तो मैदान में हम ही होंगे, जलसा गाहों में नजर आएंगे तुम जैसे ही लोग। मार्का होगा तो मैदान में हम ही होंगे, मार्का होगा तो मैदान में हम ही होंगे। तुम हमें, हम अकलियत में इसलिए डराया जा रहा है हमें, तुम हमें धूल समझकर नजरअंदाज करो, तुम हमें धूल समझकर नजरअंदाज करो। ये रखो याद के तूफान में हम ही होंगे, तुम हमें धूल समझकर नजरअंदाज करो, तुम हमें धूल समझकर नजरअंदाज करो। ये रखो याद के तूफान में हम ही होंगे, ये रखो याद के तूफान में हम ही होंगे। लहलहाते झूमते सारे बदन सो जाएंगे। अल्लाह वाले की निस्बत से हम लोग भी यहाँ हाजिर हुए हैं। अब शेर सुनिएगा कि लहलहाते झूमते सारे बदन सो जाएंगे। खाक हैं हम, खाक में ही मुंतकिल हो जाएंगे। लहलहाते झूमते सारे बदन सो जाएंगे। खाक हैं हम, खाक में ही मुंतकिल हो जाएंगे। इस तरह तुझसे मिलेंगे जैसे पानी में नमक, इस तरह तुझसे मिलेंगे जैसे पानी में नमक। फिर कहाँ हम रहेंगे, हम तो तू हो जाएंगे। इस तरह तुझसे मिलेंगे जैसे पानी में नमक, इस तरह तुझसे मिलेंगे जैसे पानी में नमक। फिर कहाँ हम रहेंगे, हम तो तू हो जाएंगे। और ये सुलूक के रास्ते का एक शेर सुनिएगा कि फिर कहाँ हम रहेंगे, हम तो तू हो जाएंगे। तेरी खुशबू की तलब में यूं ही घर जलते रहे, तेरी खुशबू की तलब में यूं ही घर जलते रहे। देख लेना एक दिन हम रोशनी हो जाएंगे, देख लेना एक दिन हम रोशनी हो जाएंगे। और ये हमारे नन्हे फनकार जो बहुत बड़ी शायरी कर रहे हैं, उनके हवाले से पढ़ता हूँ, उनके हौसला बढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ कि रहे इश्क व वफा खाली पड़ी है। देखिए मजनू चले गए, कैस चले गए, रांझा चले गए, इश्क की वादी एकदम खाली खाली है। मतलब सुनिएगा, ये नई नस्ल की जिम्मेदारी बनती है। मेरा मतलब सुनिएगा कि रहे इश्क व वफा खाली पड़ी है, जुनू परवर फजा खाली पड़ी है। उठाए कौन सच्चाई का परचम, रहे इश्क व वफा खाली पड़ी है, जुनू परवर फजा खाली पड़ी है। उठाए कौन सच्चाई का परचम, जमीने करबला खाली पड़ी है। उठाए कौन सच्चाई का परचम, जमीने करबला खाली पड़ी है। कोई कतरा उठे आगे तो आए, कोई कतरा उठे आगे तो आए, समुंदर की जगह खाली पड़ी है। कोई कतरा उठे आगे तो आए, कोई कतरा उठे आगे तो आए, समुंदर की जगह खाली पड़ी है, समुंदर की जगह खाली पड़ी है। कोई कतरा उठे आगे तो आए, कोई कतरा उठे आगे तो आए, समुंदर की जगह खाली पड़ी है। और कुछ शेर देखिएगा कि राही को देखिएगा, वो बहुत कमजोर होते हैं जो आने वालों को रास्ता नहीं देते। वाहिद भाई से लेके हम लोगों का यही है, हामिद भाई है, फिरोज रशीद साहब है, हम आने वालों के लिए रास्ता भी देते हैं और चलते भी रहते हैं। और सिर्फ रास्ता नहीं देते बल्कि उनको रोशनी भी दिखाते हैं। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा कि राही को राह देता हुआ आगे बढ़ गया, राही को राह देता हुआ आगे बढ़ गया, हर मोड़ पे चिराग रखा आगे बढ़ गया। राही को राह देता हुआ आगे बढ़ गया, हर मोड़ पे चिराग रखा आगे बढ़ गया। दो टोक सच्ची बात कही सबके सामने, दो टोक सच्ची बात कही सबके सामने, अपने खिलाफ सबको किया आगे बढ़ गया, अपने खिलाफ सबको किया आगे बढ़ गया, अपने खिलाफ सबको किया। तो हमने ये जो हमारा कार्य मिट्टी का घर है, इसी को अपना घर समझ लिया है हमने। हमारा घर तो जन्नत है, वहां से चलकर हम यहाँ आए थे।
लेकिन इसकी रंग रलियों में ऐसा खोए के असल घर भूल गए और ना उसे कमाने की फिक्र रहेगी हमारे पास। शेर सुनिएगा कि राही को राह देता हुआ आगे बढ़ गया, हर मोड़ पे चिराग रखा आगे बढ़ गया, दो टोक सच्ची बात कही सबके सामने, अपने खिलाफ सबको किया आगे बढ़ गया। घर से चला तो राह में दुनिया मिली मुझे, घर से चला तो राह में दुनिया मिली मुझे, कुछ देर उस पे गौर किया आगे बढ़ गया। घर से चला तो राह में दुनिया मिली मुझे, घर से चला तो राह में दुनिया मिली मुझे, घर से चला तो राह में दुनिया मिली मुझे, कुछ देर उस पे गौर किया आगे बढ़ गया। कुछ देर उस पे गौर किया आगे बढ़ गया। आबो हवा में इसकी मेरा जी नहीं लगा, आबो हवा में इसकी मेरा जी नहीं लगा, कुछ रोज मैं बदन में रहा आगे बढ़ गया, कुछ रोज मैं बदन में रहा आगे बढ़ गया, कुछ रोज मैं बदन में रहा आगे बढ़ गया। ये तिश्नगी ये शौक किसी तौर ना बुझी, ये तिश्नगी ये शौक किसी तौर ना बुझी, आंसू शराब जहर पिया आगे बढ़ गया, आंसू शराब जहर पिया आगे बढ़ गया। और ये शेर सुनिएगा कि नहीं गैरों से अपने आप से बेजार हूं मैं, नहीं गैरों से अपने आप से बेजार हूं मैं, यही मेरा तारुफ है कि एक फनकार हूं मैं, नहीं गैरों से अपने आप से बेजार हूं मैं, यही मेरा तारुफ है कि एक फनकार हूं मैं। और या एक कुछ शेर हैं गजल के, देखिएगा कि हाँ देखिए हामिद साहब की भी एक फरमाइश है, लेकिन ये गजल सुन लीजिए कि अपने हर फेल से नजरों को चुराया हुआ मैं, अपने हर फेल से नजरों को चुराया हुआ मैं, दोष दुनिया पे रखूं खुद का सताया हुआ मैं, अपने हर फेल से नजरों को चुराया हुआ मैं, दोष दुनिया पे रखूं खुद का सताया हुआ मैं। चाहता मैं हूं कोई वाकया इजाद करूं, चाहता मैं हूं कोई वाकया इजाद करूं, चाहता मैं हूं कोई वाकया इजाद करूं, कब तलक तुमको सुनाऊंगा सुनाया हुआ मैं, चाहता मैं हूं कोई वाकया इजाद करूं, कब तलक तुमको सुनाऊंगा सुनाया हुआ मैं पैगंबर तो नहीं हूं कि सहीफे उतरे, मैं पैगंबर तो नहीं हूं, मैं पैगंबर तो नहीं हूं कि सहीफे उतरे, रास्ता तुमको दिखाता हूं बताया हुआ मैं पैगंबर तो नहीं हूं कि सहीफे उतरे, मैं पैगंबर तो नहीं हूं कि सहीफे उतरे, मैं पैगंबर तो नहीं हूं कि सहीफे उतरे, रास्ता तुमको दिखाता हूं बताया हुआ मैं, रास्ता तुमको दिखाता हूं बताया हुआ मैं। और ये हामिद भाई की फरमाइश है कि दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की न कोशिश करना, बेसबब हमको दबाने की न कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की न कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। वाहिद भाई फिरोज रशीद साहब के हवाले से, हामिद साहब के हवाले से शेर सुनिएगा कि हमसे दीवाने ठहर जाएं अगर साहिल पर, हमसे दीवाने ठहर जाएं अगर साहिल पर, जितने मोती हैं समुंदर से निकल आते हैं, जितने मोती हैं समुंदर से निकल आते हैं, जितने मोती हैं समुंदर से निकल आते हैं। हमसे रातों की चमक जिंदा है मुश्ताक अहमद, हमसे रातों की चमक जिंदा है मुश्ताक अहमद, शाम होती है तो हम घर से निकल आते हैं, शाम होती है तो हम घर से निकल आते हैं। और ये कुछ शेर की फरमाइश इस्माइल राज साहब की है, सुनिएगा। अपनी तन्हाई के अपनी बर्बादी के जंगल में बसेरा करके, अपनी बर्बादी के जंगल में बसेरा करके, सो गए चैन से हम घर में अंधेरा करके,
अपनी बर्बादी के जंगल में बसेरा करके सो गए चैन से हम घर में अंधेरा करके। हर कोई अपनी ही तस्वीर लिए बैठा था, हर कोई अपनी ही तस्वीर लिए बैठा था। हम पलट आए तेरे शहर का फेरा करके। हर कोई अपनी ही तस्वीर लिए बैठा था, हम पलट आए तेरे शहर का फेरा करके। 1947 ऐसा लगता है अभी गुजरा। अभी हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया, लेकिन ये करप्ट और दो फिरकों के बीच में गहमा गहमी करके हालात को खराब कर रहे हैं। बहुत लंबा फिक्र है। मैं शेर सुनाता हूँ, देखिएगा कि अपनी बर्बादी के जंगल में बसेरा करके सो गए चैन से हम घर में अंधेरा करके। फिर वही रात के हंगामे हैं, फिर वही रात के हंगामे हैं। हम यहाँ से अभी गुजरे थे सवेरा करके। फिर वही रात के हंगामे हैं, फिर वही रात के हंगामे हैं। हम यहाँ से अभी गुजरे थे सवेरा करके। जिस जगह हम पे तेरी पहली मदद उतरी थी, जिस जगह हम पे तेरी पहली मदद उतरी थी, हमको पहुंचा दे वही 313 करके।